अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सुशान यासीन। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात में नया बाब। वज़ीर आज़म इमरान खान का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। शहबाज गिल के मुताबिक वज़ीर आज़म आज सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान कई मायदों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर आज़म उम्रे की अदायगी के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। आर्मी चीफ जनरल ख़वाजा जावेद बाजवा की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, फ़ौजी और दिफ़ाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। अफ़गान अमन अमल और इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान मकामात मुक़द्दसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। तिब्बी बुनियादों पर 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। नून लीग के सदर की सुबह 4:30 बजे दोहा के लिए टिकट कन्फर्म। शहबाज शरीफ बरतानिया में कोरोना टेस्ट कराएंगे। 22 मई को लंदन में अपने मौलिद से तिब्बी मुआयना कराएंगे। शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त कानून के साथ मजाक है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते अख्तियार करने का ऐलान। कहा, इतना जल्द फैसला तो पंचायत में भी नहीं होता। अदालत को शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ की गारंटी से मुताल्लिक भी पूछना चाहिए था। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि शहबाज शरीफ पर 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मुल्जिमान और मुजरिमान ईद एक साथ मनाएंगे, लेकिन लंदन में माल को ठिकाने लगाने की कोशिश ला हासिल होगी। ढेले की करप्शन का दास्तान जो अब एहतसाब अदालत लाहौर के 54 वॉल्यूम की जीनत बन चुकी है। आटा चीनी चोरों और फॉरेन फंडिंग की खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिमों को ना पकड़ना कानून के साथ असल मजाक है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम किसी अदालत में साबित नहीं हुए। इमरान खान अपोजिशन को ब्लैक लिस्ट में शामिल करके अपनी सियासत नहीं बचा सकते। नून लीग की क़यादत ने बदतरीन सियासी इंतकाम का बहादुरी से मुकाबला किया। कौम की खिदमत करने वाले सरकारी अफसरान को भी कैद नाहक में डाला गया। शहबाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब। कहा, मुंतखब नुमाइंदों और ब्यूरोक्रेसी के इत्तेहाद से ही अवामी खिदमत मुमकिन है और इसके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव रोल मॉडल होता है। एहसन इकबाल पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने लीगी रहनुमा का नाम ECL में शामिल कर लिया। एहसन इकबाल पर नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। नैब लाहौर की 21 साला तारीख की सबसे बड़ी प्ली बार्गेन। एहतसाब अदालत ने ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी केस के मुल्ज़िमान की जानिब से 2.25 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त की तौसीक कर दी। तर्जुमान नैब के मुताबिक सोसाइटी के 2150 मुतासरीन को रिलीफ दिया जा रहा है। सिंध के सिवा मुल्क भर में 16 मई तक लॉकडाउन नाफिज। कारोबारी और सयाहती मराकज़ बंद रहेंगे। पंजाब में हफ्ते और इतवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त। ट्रांसपोर्टर्स को 50% गाड़ियाँ खाली रखने की हिदायत। ग्रोसरी और मेडिकल स्टोर्स को इस्तिस्ना हासिल। पेट्रोल पंप्स को भी खोलने की इजाज़त। सिंध में ताजिरों को आज कारोबार की इजाज़त मिल गई। सूबे में 9 से 16 मई तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। निजी गाड़ियों में नशिस्तें खाली रखना होंगी। ईद की छुट्टियों के दौरान तमाम सयाहती और तफरीही मकामात बंद रहेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे की इजाज़त। मुल्क में कोरोना से मजीद 140 अफराद जाँ बहक। 4298 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.5% रही। डॉक्टर फैसल सुल्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस में कमी, जबकि सिंध में इजाफे का दावा।
मुल्क में कोरोना वैक्सीन की तैयारी का आगाज। सरबरा NCOC असद उमर का कहना है कि वैक्सीन की पहली खेप NIH में तैयार की जा रही है। मई के आखिर तक वैक्सीन इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी। कराची के एक्सपो सेंटर में वैक्सीन सेंटर कायम। यौमिया 30,000 अफराद की वैक्सीनेशन होगी। भारत में कोरोना का कहर, हर तरफ मौत के साए बरकरार। एक दिन में मजीद 4 लाख से जायद अफराद वबा में मुब्तला। 4,194 अमवात। अस्पतालों में गुंजाइश खत्म। ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। शमशान घाटों के बाहर लंबी कतारें। महंगाई के मारे आवाम को रमज़ान में भी रिलीफ न मिल सका। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। 20 किलो आटे का थैला 32 रुपये महंगा। चीनी की फ़ी किलो कीमत भी 1 रुपया बढ़ गई। जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 27 रुपये फ़ी किलो का इजाफा। मुसाबकती कमीशन की पोल्ट्री इंडस्ट्री में इंक्वायरी मुकम्मल। 19 पोल्ट्री फीड कंपनियां कीमतों के तयन के हवाले से गठजोड़ में मुलव्विस होने का इंकशाफ। दिसंबर 2018 से दिसंबर 2020 के दौरान कीमतों में औसतन 32% इजाफा रिकॉर्ड। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर इस्लामाबाद में जगह जगह फैले कचरे से परेशान। ट्विटर पर DC इस्लामाबाद की कचरे की जानिब तवज्जो दिला दी। अपने पैगाम में ये भी लिखा कि सफाई निस्फ ईमान है। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने जवाबी ट्वीट में क्रिश्चियन टर्नर को सराहा। ये थी अब तक की हेडलाइंस। इन खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान अहलिया के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफ़द के दीगर अरकान भी उनके हमरा हैं। रॉयल एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर और दीगर अफसरान ने भी खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी अहलिया के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकातें होंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफ़द के दीगर अरकान भी उनके हमरा हैं। रॉयल एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर और दीगर अफसरान ने भी उनका खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से बाकायदा मुलाकात करेंगे। बहुत से उमूर पर गुफ्तगू होगी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम दौरे के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब पहुँच गए हैं। मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है जावेद सुल्तान राहू से। जावेद, अपडेट कीजिएगा, क्या मसरूफियात होंगी वज़ीर आज़म साहब की? जी, आज वजीर आजम साहब अपने 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए हैं। आज वे पहले ही जो आज तयशुदा जो मुलाकात है मोहम्मद बिन सलमान से उसकी मुलाकात है, जिसमें मुलाकात में मुख्तलिफ जो अमूर उस पर बात होगी और कुछ मुआहदे हैं जिन पे दस्तखत होंगे। इसके बाद जो है वजीर आजम साहब मदीना मुनव्वरा जाएंगे, जहाँ पर रोज़ा रसूल पर हाजिरी देंगे। परसों जो है वो उम्र अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा आएंगे, जहाँ पर वो उम्र अदा करेंगे। इस वक्त वो जो है जिद्दा में पहुंचे हैं और मोहम्मद बिन सलमान के पास जो उसकी डिनर भी है उसमें शिरकत करेंगे और उसके साथ मुलाकात भी है। उसमें मुख्तलिफ जो उमूर है उस पर बातचीत की जाएगी।